बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की जय, राधा रानी की जय। चलिए तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। सत्यभामा बोली कि हे प्रभु, आप काल स्वरूप हैं, आपके लिए तो सब समय बराबर है। तब कार्तिक मासों में श्रेष्ठ माना गया। इसी तरह से सब तिथियों में एकादशी, सब मासों में कार्तिक आपको प्रिय क्यों है? हे देवाधीश राज, आपका इसका क्या कारण है, उसे कहिए। श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्रिय, तुमने बहुत ठीक प्रश्न किया है। इस विषय में मैं महाराज वेणु के पुत्र पृथु का वृत्तांत कहता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। पूर्व समय में एक बार नारद जी से पृथु ने पूछा था। वह सर्वज्ञ नारद और कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, पूर्व काल में त्रिलोक को मथ डालने में समर्थ शंखासुर नामक समुद्र का पुत्र हुआ। शंखासुर ने अपने पौरुष से स्वर्ण लोक को देवताओं को परास्त कर दिया और इंद्रादि लोकपालों को अधिकार अपने अधीन कर लिए। शंखासुर से भयभीत होकर सब देवता अपनी स्त्रियों और कुटुंब के साथ सुमेरु पर्वत की कंदराओं में बहुत काल तक रहने लगे। तब देवता आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहने लगे। तब उस राक्षस ने सोचा कि यद्यपि मैंने समस्त देवताओं को जीत लिया, फिर भी ये लोग बलवान ही दिखाई पड़ते हैं, तो अब कौन उपाय करूं? हाँ, अब मुझे ज्ञात हो गया कि देवता वेद मंत्रों से बली हो रहे हैं। यदि उन वेदों को हर लिया जाए तो देवता आप ही निर्बल हो जाएंगे। ऐसा सोचकर शंखासुर भगवान को सोए हुए देखकर सत्य लोक से वेदों को चुराने गया। तब वह हरण कर रहा था। उसी समय बीजों के साथ साथ यह यंत्र उसके डर से जल में छिप गए। तब यज्ञ मंत्रों को खोजते हुए शंखासुर समुद्र के भीतर विचरने लगा, किंतु चिरकाल तक खोजने पर भी वेदों मंत्रों को एकत्र कहीं उसने नहीं कर पाया। उधर ब्रह्मा जी पूजा की सब सामग्री तथा उपहार लेकर समस्त देवताओं के साथ वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। विष्णु भगवान को जानने के लिए ब्रह्मा गाने बजाने और धूप गंधादि से पूजन करने लगे। ब्रह्मा की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान जाग गए और तब उन देवताओं ने हजारों सूर्य की तरह तेजस्वी विष्णु भगवान के दर्शन किए। तदंतर उन्होंने विविध सामग्री से भगवान की पूजा और साष्टांग प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान बोले, आप सज्जनों के कीर्तन मंगल गान से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम लोग अभिष्ट वर मांगो, मैं दूंगा। इस कुंवार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से हरि प्रबोधिनी एकादशी तक जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में तुम लोगों की भांति कीर्तन तथा मंगलगान करेगा, वे सब हमारे परम प्रिय होंगे और सदा हमारे समीप निवास करेंगे। जो वाद अर्ध और आचमनमयी आदि सब सामग्री तुम लोग हमारे लिए एकत्र किए हो, वे सब अगणित गुण वाली होंगी। हमको तुम्हारे क्लेश की बात ज्ञात हो गई है। शंखासुर वेदों को हर ले गया है, वे सब हम इस समय समुद्र में हैं। अतएव मैं दुष्ट शंखासुर को मार कर उन्हें वेदों को शीघ्र ले आऊँगा। अब से वेद हर साल मंत्र बीजों के साथ कार्तिक के जल में निमग्न रहा करेंगे। मैं आज से जल में रहूँगा और आप लोगों भी ऋषियों सहित मेरे साथ आइए। इन दिनों जो प्राणी प्रातःकाल स्नान करके यज्ञांत में किए स्नान के फल के भागी होंगे, हे देवेंद्र, जो कार्तिक व्रत किया करेंगे उसे सब तुम लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवराज, तुम सदा उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाना। हे प्रभु, तुम उन्हें पुत्र आदि संताति देते रहना, क्योंकि कार्तिक व्रती हमारे स्वरूप धारण करके
जीवन मुक्त हो जाते हैं जन्म मरण पर्यंत विधि पूर्वक। जिससे यह व्रत किया वह आप लोगों के भी मान्य है और उन सब परम प्रिय हैं। विधि पूर्वक व्रत करने से दोनों व्रत जिस प्रकार प्राणी को मेरे समीप पहुँचाते हैं वैसे ही व्रत और कोई यज्ञ भी नहीं पहुँचा सकते। तीसरा अध्याय समाप्त। आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आप सबको राधे राधे।